नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 115। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 23 नवंबर 2020 के लिए। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहादुर बित्तो, और इसके साथ साथ आज हम लिंग के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इस वर्कशीट में क्या क्या है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ये पाठ आप देख सकते हैं। ये हमारा पाठ 5 है, ठीक है, जिसका नाम है बहादुर बित्तो। ये एक पंजाबी लोक कथा है। चलिए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो। एक दिन किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बित्तो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? ये देखिए, यहाँ पर ये बित्तो है, ये किसान है, ये इसकी बीवी है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या लिखा है। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बित्तो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बित्तो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। ठीक है, सिर पे देखो क्या बांधा उसने, पगड़। तो पगड़ी जैसे बांधते हैं पंजाबी लोग, ठीक है, और हाथ में क्या लिया, दराती। दराती क्या होता है? ये एक तरह का औजार होता है जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं आगे क्या है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहां गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बित्तो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं? शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है।
वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ये देखिए, इधर आप चित्र में देख सकते हैं, ये काले रंग का भेड़िया है, ये शेर है, देखिए इनकी पूंछ बंधी हुई है, और ये बिट्टो है। ये इसके हाथ में जो औजार है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम दराती बोलते हैं, जो फसल काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारी कहानी थी, बड़ी ही मजेदार। तो चलिए आइए अब इस वर्कशीट को हम कर लेते हैं। ये देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, आपको पाठ बहादुर बिट्टो पढ़कर बहुत आनंद आया ना? आपने पाठ में पढ़ा कि बिट्टो ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से अपनी गाय और बैल को बचा लिया। बच्चों, यहाँ बैल और गाय पुरुष और स्त्री जाति की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, एक शब्द लाल में है, दूसरा नीले में है, फिर एक शब्द लाल में है, दूसरा नीले में है। हम इनको समझते हैं अभी। ये देखिए, यहाँ पर पुल्लिंग लिखा हुआ है, एक तरफ स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। पुल्लिंग क्या होता है, आइए देखते हैं। दो तरह के देखो लिंग होते हैं। कौन कौन से? एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। पुल्लिंग का मतलब क्या है कि संज्ञा के जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? वो एक संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द हमें पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों से जब हमें यह पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो पुल्लिंग शब्द है। और संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि वो स्त्री जाति का है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ऊपर हमने 4 शब्द यहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से? पहले लाल रंग में देखो, बैल लिखा हुआ है। तो बैल क्या है? एक जानवर का नाम है, इसलिए ये संज्ञा शब्द तो है ही। और इससे हमें क्या पता चलता है कि बैल एक पुरुष जाति का है। ठीक है, तो इसलिए बैल शब्द क्या हो गया? एक पुल्लिंग हो गया। और इसके विपरीत यानी इसका उल्टा कौन सा शब्द है? गाय। ठीक है, जो गाय क्या है? वो एक स्त्री जाति का शब्द है, तो गाय क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। वैसे ही आगे के शब्द देखिए, पुरुष देखिए, पुरुष क्या है? वो पुरुष जाति का ही है, तो वो पुल्लिंग हो गया। और स्त्री क्या है? वो स्त्री जाति का है, वो स्त्रीलिंग हो गया। तो इसी तरीके से 2 तरह के लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर 2-4 पंक्तियां लिखी हुई हैं। ठीक है, आइए एक बार इनको पढ़ लेते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद है मेरे, याद करो तुम शाम सवेरे, स्त्री पुरुष का भेद बताऊं, तभी तो बच्चों लिंग कहलाऊं। तो लिंग क्या होता है? लिंग वही शब्द होते हैं जो या तो हमें किसी के स्त्री होने का या पुरुष होने का भेद बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 1। देखते हैं क्या लिखा है। बच्चों चलिए फूलों को सही लिंग वाले शब्दों से सजाते हैं। डिब्बे में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह में भरिए। तो ये देखिए, यहाँ पर 2 फूल हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इनमें हमें क्या करना है? इनमें हमें सही लिंग वाला शब्द लिखना है। कहाँ से? ये ऊपर हमें कुछ शब्द दिए हैं, इनमें से छांट कर लिखना है। एक इन्होंने करके दिखा रखा है, कौन सा? ये देखिए, एक शब्द लिया छात्र और एक शब्द लिया छात्रा। अब छात्र जो है वो पुरुष जाति से है, इसलिए उसको पुल्लिंग में लिखा हुआ है छात्र। और इसी का उल्टा, इसी का विपरीत क्या हो गया? छात्रा, जो कि स्त्री जाति से होती है, इसलिए उसको हम स्त्रीलिंग बोलेंगे। और इधर छात्रा इन्होंने लिख दिया। वैसे ही बाकी के शब्दों को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए, पहला शब्द क्या है? रानी। ठीक है, तो रानी जो होती है वो तो स्त्री जाति की होती है, इसलिए उसको हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रानी हम लिख देंगे। तो इसके विपरीत पुल्लिंग जाति में कौन होता है? एक राजा होता है। ये देखिए, इधर राजा लिखा हुआ है, तो इसको हम पुल्लिंग में लिख लेते हैं राजा। ये लीजिए, इस तरीके से हम बाकी के भी कर लेते हैं। अगला शब्द हम लेंगे मोर। ठीक है, तो मोर क्या है? मोर एक पुल्लिंग है, एक पुरुष जाति से है, तो उसको हम इधर लिख देंगे मोर। और मोर का उल्टा क्या हो गया? यानी मोर का विपरीत यानी दूसरी जाति यानी स्त्रीलिंग क्या हो गया?
मोरनी। तो ये लीजिए, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्त्रीलिंग में, मोरनी। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, ये देखिए पिता, पिता क्या है, वो हमारी पुल्लिंग जाति से है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे पिता। और पिता का उल्टा या उसका विपरीत क्या होता है, माता। तो माता को हम यहाँ पे लिखेंगे स्त्रीलिंग में। ये देखिए यहाँ पर शब्द है माता। तो ये लीजिए, हमने ये दोनों फूल भर लिए हैं। बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर लिखा है, ओह बच्चों, जल्दबाजी में मैंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है। चलिए इन्हें ठीक करके दोबारा लिखते हैं। वाक्यों को सही करने के लिए रेखांकित शब्दों के सही रूप को लिखिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने 3 वाक्य लिखे, लेकिन जल्दबाजी में उसने कुछ शब्दों को उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। हमें उनको सही करना है। तो आइए इन वाक्यों को हम देख लेते हैं। पहला वाक्य क्या है, बित्तों का घोड़ी तेज दौड़ता है। अब ये देखो, क्या घोड़ी शब्द यहाँ पर सही है? नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, घोड़ा आना चाहिए। तो इसको हम काट देंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, घोड़ा। बित्तों का घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा ये वाक्य पूरा लिखेंगे, बित्तों का, फिर घोड़ा लिखेंगे, तेज दौड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा वाक्य है, बैल दूध देती है। क्या बैल दूध देता है? नहीं, गाय दूध देती है। तो यहाँ पर हम बैल को काट के सही शब्द क्या लिखेंगे, गाय। ये लीजिए, गाय दूध देती है। चलिए तीसरा वाक्य क्या है, बित्तों की बात सुनकर शेरनी भाग गया। अब क्या शेरनी यहाँ पर सही शब्द है? नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, शेर आना चाहिए। कि बित्तों की बात सुनकर कौन भाग गया, शेर भाग गया। ले लीजिए, यहाँ पर इसने इन दोनों के लिंग गलत कर रखे थे। जहाँ पर पुल्लिंग आना था, जैसे कि घोड़ा और शेर, वहाँ पर इसने स्त्रीलिंग शब्दों का इस्तेमाल किया हुआ था, जैसे घोड़ी और शेरनी। तो वो गलत थे, हमने इनको सही कर दिया। और जहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आना चाहिए था, जैसे कि गाय, वहाँ पर उसने उसका पुल्लिंग यानी बैल लिख रखा था, तो वो भी हमने सही कर दिया। इस तरीके से आप इनको सही करके पूरा पूरा वाक्य दोबारा से लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि पहचानिए अलग कौन। तो हमें यह बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। चलिए उन्हें सामने वाले बादलों में लिखते हैं। यानी यहाँ पर देखो, 3 हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उनमें से एक शब्द ऐसा है जो उनमें से अलग है। कैसे अलग है कि इसमें से बाकी सारे शब्द जो हैं वो एक ही लिंग के हैं, यानी या तो सारे स्त्रीलिंग होंगे या सारे पुल्लिंग होंगे, सिवाय एक के। अब मान लीजिए, जैसे पहले वाला देखते हैं, माता, शिक्षिका, नौकरानी, बहन और बुआ। तो ये सारे शब्द जो हैं ये सारे स्त्रीलिंग हैं, लेकिन इनमें एक शब्द ऐसा आया है जो पुल्लिंग है। कौन सा? पिता। तो पिता एक अलग शब्द हो गया, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि पिता क्या है, वो तो पुल्लिंग है। और बाकी शब्द यहाँ पर कौन से लिखे थे, स्त्रीलिंग लिखे हुए थे। ऐसे ही बाकी के 2 भी कर लेते हैं। ये देखिए, मामा, नाना, चाचा, दादा, काका, ये सारे पुल्लिंग हैं, लेकिन इनमें एक शब्द कौन सा, रानी। रानी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आइए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, रानी। इसी तरीके से हम आखिरी वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, शेरनी, मोरनी, हथीनी, चूहिया और बागिन। तो ये सब क्या है, ये सारे स्त्रीलिंग हैं, लेकिन इनमें एक शब्द ऐसा है, कौन सा, गधा, जो कि क्या है, एक पुल्लिंग है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, गधा। ये देखिए, इस तरीके से हमने इनमें से अलग शब्द निकाल लिए हैं। यहाँ पर कुछ शब्द जहाँ पुल्लिंग लिखे थे उसमें एक स्त्रीलिंग शब्द लिखा था, और जहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द लिखे थे उनमें एक पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ था, और उन्हीं अलग शब्दों को हमें निकाल कर यहाँ पर लिखना था, जो कि हमने लिख दिया है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।